हेलो फ्रेंड्स, सल्लाबुल फैमिली में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एसी की कुछ ऐसी 2-3 छोटी-छोटी बातें जो मैंने फेस की और जिनसे परेशानी हुई। शायद वो आपके काम आए, तो मैंने सोचा एक छोटा-सा वीडियो बना दूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घर में नेपोलियन स्प्लिट एसी है और 5-6 दिन से घर में फ्यूज़ बार-बार जा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दिक्कत है। और बाद में 5-6 दिन के बाद इसने कूलिंग करना बंद कर दिया। तो मैंने इसके ऊपर जा कर के आउटडोर यूनिट को भी देखा, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। फिर हमने मैकेनिक को बुलाया, तो उन्होंने पहले इसकी इंडोर यूनिट को चेक किया, तो उसमें कोई परेशानी नहीं थी और इसका कंप्रेसर भी बराबर काम कर रहा था। और उसके बाद उन्होंने आउटडोर यूनिट को चेक किया, तो देखिए वहाँ जाकर देखा कि ये फ़ैन टूट गया है। आउटडोर यूनिट में फ़ैन देखिए इस प्रकार से फ़ैन के 5 टुकड़े हो गए। और मैं आपको इसका कारण बताती हूँ कि ये फ़ैन कैसे टूटा। तो इसका कारण जानने के लिए चलिए हम वापस छत पर आ गए आउटडोर यूनिट के पास। और ये देखिए, ये यहाँ एक लोहे की चादर है और इस लोहे की चादर को इस गट्टे की मदद से एसी की आउटडोर यूनिट के ठीक सामने रख दिया गया, जिससे कि एसी ने जो गर्म हवा फेंकी वो वापस अंदर लौटी और उसके प्रेशर से ये पंखा टूट गया। ये लगा हुआ वीडियो नहीं बना पाई मैं, ध्यान नहीं रहा मुझे, तो आपको पता चलता कि ये किस प्रकार से टीन ओवल शेप में लगी हुई थी और इस प्रकार ये फ़ैन प्रेशर की वजह से टूट गया। तो अब हम जान गए कि अगर एसी कूलिंग नहीं करे तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि आपकी आउटडोर यूनिट किसी चीज़ से कवर हो। तो आउटडोर यूनिट को कभी भी हम कवर करके ना रखें। दूसरा, अगर घर में बार बार फ्यूज़ जा रहा है तो उसका कारण आपका एसी भी हो सकता है। और देखिए, ये 550 रुपये का एक नया फ़ैन एयरटॉन का मंगाया और मैकेनिक ने बताया कि हर एसी का अलग अलग प्रकार का फ़ैन होता है और ये 5 पंखुड़ी वाला नेपोलियन एसी का फ़ैन है और इसकी कॉस्ट है 550 रुपये। अब बात करते हैं कि यदि आपका फ़ैन टूट जाए तो आपको एसी को ऑन नहीं करना है और आउटडोर यूनिट के पास ये इस प्रकार से एक छोटा सा बॉक्स है, उसे आपको खोलना है और उसमें से आपको कंप्रेसर के तार को हटा देना है, ताकि यदि गलती से एसी आप ऑन कर भी दें तो कंप्रेसर लोड ना ले। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ वायर निकालने के लिए जैसे फ्यूज़ में होता है उस प्रकार से होता है, तो हम इस प्रकार से उस वायर को निकाल दें। और अब चलिए बात कर लेते हैं कि नए फ़ैन को किस प्रकार से लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले ये सारे स्क्रू खोल करके ऊपर का हिस्सा हटा देना है और फिर इस साइड वाले पार्ट को भी स्क्रू खोल करके हटाना है। ये सारे स्क्रू हैं, इसमें पता चल जाता है हमें। और ये देखिए किस प्रकार से स्क्रू खोल करके ये पार्ट भी हट गया। और अब ये वाला स्क्रू खोला और आपका ये अब ये मेन पार्ट जिससे एसी हवा को बाहर फेंकता है, गर्म हवा को, तो ये भी खुल गया। ये देखिए, और देखिए इस प्रकार इस आउटडोर यूनिट का मेन पार्ट खुल गया। अब इस टूटे हुए फ़ैन के बचे हुए पार्ट को इस प्रकार से इसमें से हटा दिया गया और इसे हटाकर साफ़ करने के बाद इसमें नए फ़ैन को लगाया गया। और देखिए
ये इस प्रकार से बोल्ट के द्वारा कसा जाता है और इसको इस प्रकार से चेक किया जाता है बार बार ये फिट है या नहीं। फिर इसको कसा जाता है। लेकिन अभी इसकी सेटिंग नहीं बैठी और इसको पैकिंग की ज़रूरत है, थोड़ा लूज़ है, तो इन्होंने इसको वापस बाहर निकाला और फिर इसमें एक लोहे का तार पैकिंग के रूप में इन्होंने लोहे के तार को लगाया और फिर उसको दोबारा से इसी विधि के द्वारा दोबारा इस पर कसा। और अब ये देखिए, अब ये ठीक से लगा है और इन्होंने इसको अच्छे से कस दिया है। और अब वापस ये सभी पार्ट्स कस दिए गए दोबारा अच्छे से, जैसे इनको खोला था वैसे इनको वापस कस दिया। चारों तरफ से इसको चेक कर लिया गया और वो तार भी इस पे लगा दिए गए जो हटा दिए गए थे कंप्रेसर के। देखिए, इसी बॉक्स के वो तार जो यहाँ से हटाए गए थे इनको वापस से इस पे कस दिया गया। और अब एसी तैयार है फास्ट कूलिंग के लिए। तो अब हम कूलिंग के बारे में भी इस बात कर लेते हैं कि हमको एसी को हमेशा 24 पर शुरू करना चाहिए। अगर हम एसी को 16 पर शुरू करते हैं तो रूम टेम्परेचर को 16 पर लाने के लिए उसे काफ़ी देर लगती है और वो हमारे सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि हम 16 डिग्री टेम्परेचर में रह कर के फिर बाहर जाएंगे तो हम बीमार पड़ते हैं। और हमारे बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें एसी को हमेशा 24 से 28 के बीच में रखना चाहिए। इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और साथ में बिजली का बिल भी ठीक रहेगा। एक और बात कि हम आउटडोर यूनिट को अपनी मर्जी से इधर उधर नहीं सरका सकते, क्योंकि जब हमने मैकेनिक से कहा कि इसे थोड़ा सा हटा दे, यहाँ से दूर कर दे, तो उन्होंने कहा एक तो इसमें फिक्स पाइप आता है, आप इसका उसी समय असेंबल करवा सकते हैं, और इसमें गैस की प्रॉब्लम आ सकती है और कॉपर का वायर है, टूट सकता है। तो इसलिए हमें आउटडोर यूनिट को जहाँ भी शिफ्ट करवाना है पहले ही सोच समझ के शिफ्ट करवाएं, बाद में अपनी मर्जी से उसको इधर उधर शिफ्ट ना करें। और लास्ट में अपनी इंडोर यूनिट को साफ़ रखें, उसकी जाली को भी साफ़ रखें बेस्ट कूलिंग के लिए। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।